इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। हाँ देखिए, ये पहली बार में ही जुड़ गए हैं भाई हमारे साथ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई जुड़ने में? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। नहीं, परेशानी तो नहीं। हो जाता कभी कभी। देखिए, मेरे को कमेंट में ना लोगों की ये बड़ी बात गलत लगती है कि डर गया, भाग गया, ये वो। ठीक है, हो सकता है उनकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो। ठीक है, ये बात बड़ी गलत है। ठीक है, कोई चर्चा करना नहीं चाहता है तो उसकी इच्छा है, पर ऐसे वचन बोलना डर गया आदि ये वो मुझे लगता है शोभनीय नहीं है। अब ऐसा थोड़े है कि आप हिंदू हो गए हैं तो आपका कल्याण निश्चित ही है कोई। ठीक है, जी लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि चलो हम तो ये वो, या हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। मैं बस लोगों को यही समझा रहा हूं, आपसी विवाद क्यों, आपसी द्वेष क्यों, आपसी नफरत क्यों। ठीक है, ठीक है, कोई भाई नास्तिक है, कोई हम पर सवाल उठाता उठाए। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक परेशानी बस इतनी सी है भाई, अगर आप प्रश्न हमारे सिद्धांतों पे उठा रहे हो तो जवाब अपने से तय क्यों कर रहे हो? जवाब भी तो हम ही देंगे ना उस चीज का। अब जैसे ये बताया गया कि कुत्ता बिल्ली के स्थान पर जो है वो शूद्र को रख दिया है, जबकि यहां पर बताया गया है कि शूद्रों के तुल्य जो है जीवों को भी हमें सम्मान देना है। ठीक है, क्योंकि हालांकि जानवर हमारी जो है वो कोई घड़ा नहीं बना के दे सकते हमें या कुछ नहीं कर सकते, परंतु सेवा तो कर रहे हैं ना मनुष्य की। ठीक है, तो इसलिए हमें उतना ही पश्चाताप करना चाहिए जितना शूद्रों की हत्या का पश्चाताप होता है। अब उसमें पैसा भी देना पड़ता है, व्रत भी होते हैं, सदाचार नियम आदि भी करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा वहां पे बताया जा रहा है कि इंसानों के तुल्य जानवरों को सम्मान देना, और यहाँ पे बताया था कि जानवरों जैसा शूद्र को मान। पता नहीं कौन सी इनकी भाई अंडरस्टैंडिंग है। मैं सर वैसे अपना एक व्यक्तिगत विचार प्रकट करूँ तो मेरे को लगता है कि इन्होंने ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए जो गलत गलत चीजें लिखे वो, तो मेरे को लगता है उधर से रिसर्च करके आए। क्योंकि हाँ अगर ये ठीक है। पढ़ते क्योंकि अगर ये पढ़ते ना, इनको ये पता होता कि शूद्रों से ज्यादा जो ब्राह्मणों के लिए जो नियम है, अगर वो ये सुन ले तो उनका क्या हो। मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बताया, ब्राह्मणों को वेद का अधिकार केवल कोई मजे लेने के लिए नहीं दे दिया गया है। ठीक है, शूद्रों के लिए ना कोई खाने पीने के नियम कठोर हैं, ना सदाचार के उनके लिए नियम कठोर हैं, ना उनके लिए सुबह उठना मैंडेटरी है, ना दिन में 3 संध्याएं करना उनके लिए मैंडेटरी है, ना उनके लिए स्वच्छता इतनी रखना मैंडेटरी है। ठीक है, अभी चातुर्मास आ जाएगा, 4 महीने एक मील पे रह के दिखाएं फिर। ठीक है, जबकि ब्राह्मण, हाँ अब ब्राह्मण भी अपना धर्म नहीं निभा रहे तो उसमें मनु महाराज की गलती थोड़ी हुई। ठीक है, तो यह बात है, शूद्रों को बहुत सारी चीजों में स्वतंत्र। अब मान लीजिए अगर आज मनुस्मृति लागू होती है, ये जितनी फैक्ट्री में चीजें बन रही है सारे फैक्ट्रियों के मालिक कौन होते? ठीक है, शूद्र होते जितने भी हैं। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी में आज ब्राह्मण क्या कर रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता। म्यूनसिपैलिटियों के बड़े बड़े पदों पर क्यों बैठे हुए हैं ब्राह्मण, मुझे तो नहीं समझ आता। ठीक है, वहां पर सारे हमारे शूद्र भाई होने थे, उनको 100% रिजर्वेशन मिलनी थी पीएचई डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी या जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सेवा के। ठीक है, तो उनकी अच्छी खासी इनकम होनी थी, उनको अच्छा खासा ग्रोथ मिलना था, और ब्राह्मण आज भी कहीं पूजा यज्ञ के लिए दूर दूर ट्रेवल कर रहा होना था। ब्राह्मण दक्षिणा तक नहीं मांग सकता, जो ब्राह्मण दक्षिणा मांगता है उसे यज्ञ तक नहीं करवाना चाहिए कभी। ठीक है, अपने हिस्से से जो हो सकता है वो दे दीजिए। ठीक है, तो इतना कठोर शूद्र अपने घड़े का पूरा मूल्य मांग सकता है कि भाई मैं 2 रुपए में घड़ा दूंगा, लेना है ले लो, नहीं तो कहीं और से ले लो। ठीक है, ब्राह्मण नहीं कह सकता मैं यज्ञ का यहाँ पर आपसे जो है वो 51 रुपए लूंगा। अगर वो कहेगा तुरंत ही उसको नलीफाई कर दिया जाएगा, मतलब बाय गॉड ही उसका कर दिया जाएगा ब्राह्मण समाज द्वारा। और सर इनका ये भी तो होता है कि ये सिर्फ शायद 3 या 5 घर इतना ही मांग सकते हैं, उतना ही इनको जितना उन घरों से मिलेगा, 5 घर उतना ही जिनको मिलेगा ये उतना ही ग्रांट कर सकते हैं, उसके अलावा छठे घर ये जा भी नहीं सकते। और दूसरी बात ये है, मैं पूछता हूं कि ब्राह्मण ने ये सब कुछ रहने क्यों, जब सारे ग्रंथ उसके अधीन थे तो चेंज कर देता ना कि ब्राह्मण 4 पत्नियां रखेगा, उनके साथ खूब भोग विलास करेगा, ब्राह्मण को जो उसकी दक्षिणा एडवांस देनी चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो आराम से 10 बजे उठेगा, ब्राह्मण जो है वो कोई वो नहीं करेगा, सारे व्रत जो है वो शूद्रों पे डाल देता हूं।
ठीक है। सर उनके तो हर मतलब चीज के लिए वैसे कोई भी। व्यक्ति अपने लिए ही सबसे कठिन नियम क्यों चुन रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आया भाई इसमें। ये सर ठीक है। ब्राह्मणों को ही ऐसे ले और रहे हो, उनको अपने वो तो लिए खा। ही मैं आपको टोक रहा हूं, क्षमा करिएगा, जी ठीक है। जी मैं जी आपको जी अभी बोलने का पूरा मौका दूंगा। अपने जी लिए ही जी ग्रंथों में ये भी लिख रहा है कि ब्राह्मण राक्षस होते हैं, ब्राह्मण जो है वो जी। मिथ्याचारी होते हैं, ब्राह्मण चोर होते हैं, कथाओं के नाम पर लोगों को ठगते हैं, ठीक है, इनको प्रणाम तक नहीं करना चाहिए, आदि आदि। क्यों लिख रहे हैं अपने बारे में ये? ठीक है। अब आप अपनी बात जारी रखिए, मेरा वाक्य संपूर्ण हो गया है। जी सर, ये इन्होंने जो कान में जो पिंगलाने वाली बात बोली, ये तो सिर्फ एक क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा लिखा है। तो सर ऐसे तो हमारे पास भी तमाम उदाहरण, जैसे आप बोल रहे थे कि ब्राह्मण तो रावण भी था, उसका भी वध किया, कुंभकर्ण भी मारा गया, इंद्रजीत को भी मारा। और देखा जाए तो महाभारत में द्रोणाचार्य ने भी जो गलत किया था, उन्होंने कौरवों का साथ दिया, तो ब्राह्मण तो वो भी थे, उनको भी मारा मारे गए, गया। बिल्कुल। रावण का तो, रावण तो ब्राह्मण, वो तो उन्हीं से थे, ब्रह्मा जी से ही पुलस्त्य की, और हालांकि फिर उसके बाद। हालांकि हालांकि ये बात लिखी भी गई है कि उसका वध नहीं करना है, फिर क्यों करवाया ब्राह्मणों का वध साथ होकर भगवान ने? ठीक है। तो ये भी सोचने वाली बात है यहाँ पर। और सर महाभारत से भी देखे तो बलराम जी ने भी लोमहर्षण को भी मारा था। ऐसे तो वो भी तो बिल्कुल। कितने बड़े, वो भी अच्छा, विद्वान थे। धृतराष्ट्र जी के साथ जो वो थे, विदुर जी थे, वो इसके पुत्र थे, दासी के पुत्र थे, शूद्र थे, ठीक जी है। सबसे ज्यादा जी। सम्मान किसका होता था सभा में? सर विदुर जी को महामंत्री थे। आज तक ब्राह्मण जो है वो विदुर नीति के अनुसार अपने कार्यों को कर रहे हैं, विदुर नीति का उदाहरण देके लोगों को धर्म अधर्म की बातें समझाते हैं, ठीक है। जी। पूरे सभा में श्री कृष्ण ने सब किसी के घर भोजन नहीं किया, विदुर जी के घर जाके भोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात से यह इसी है। से। हाँ बस आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। रामायण, रामायण से ले तो ऐसे तो राम जी ने तो शबरी के बेर तक खा लिए थे, बिल्कुल अगर शूद्र की बात कर रहे हैं तो। बिल्कुल। जी तो यह बात होती है, लेकिन ये लोग उदाहरण से नहीं समझते हैं। अब इनको देखिए ना, बात ऐसी है, चलो मैं बोल लेता हूं, मैं व्यक्ति झूठा हूं, ठीक है, मैं जी बनावटी चीजें बोल रहा हूं व्यर्थ में, ब्राह्मणों को बचाने के लिए, मनुस्मृति को बचाने के लिए। अरे सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, वो बेवकूफों की जगह है कोई? वहां पे बेवकूफ बैठे होते हैं, ठीक है। जी जी हमारे जी, सही आपके बोल रहे जैसे हैं आप। लोगों को ना, बाहर के जो वकील होते हैं ना, जो एफिडेविट बनाते हैं, वही चाट कर खा जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। जी तो अगर उन्होंने पीआईएल आपकी डिसमिस की है, इसका मतलब ये है आप वहां पर अपना कोई तथ्य स्थापित नहीं कर पाए। राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर आज भी मनु की जो मूर्ति है इसीलिए लगी हुई है, वो आपके मुंह के ऊपर एक जोरदार, ठीक है, जवाब है। मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन जोरदार आपके मुंह के ऊपर एक जवाब है, ठीक है, कि आपने ग्रंथों के मतलब अपने से निकाले, ठीक है, आपने वर्ड्स को देखा, पदार्थ को देखा है, लेकिन उसके पीछे का भाव अर्थ वो क्या कहना चाह रहे हैं वो आपने नहीं देखा। इसीलिए आपका चैट जीपीटी, ग्रोक आदि मेरे से डिबेट हार चुके। ग्रोक तक ने ये बात स्वीकार की थी, ग्रंथ जहां से आना चाहिए उसका अर्थ भी उसी परंपरा से लेना चाहिए। जी। जी जी। अब सर ये होता है, जैसे ये बोलते हैं कि सब कुछ शूद्रों के लिए, तो ऐसे तो जैसे जो ब्राह्मण होते हैं, अब वो कई बार तपस्या भी, जैसे कई बार ग्रंथों में भी आया कि अ, तपस्या करके वो देवताओं से भी उच्च कोटि के हो गए, मतलब इतनी उनमें सामर्थ्य आई कि इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। तो अब इंद्र बिल्कुल भी जब अपनी अप्सराएं भेजते हैं और उनकी तपस्या भंग होती है, तो ये सर, ये ब्राह्मण के लिए भी तो ये एक सजा ही है कि उसकी इतनी कठोर तपस्या और वो भंग हो गई। बिल्कुल। तो तो उनके लिए भी तो वो आता है कि हाँ, अगर वो भी गलत काम करे तो उनको भी हाँ, फल मैं मिलेगा। देखिए, एक एक व्यक्ति ने मेरे से ये पूछा कि भाई ब्राह्मण जो है वो इतने कुटिल है, इतने दुष्ट है कि उन्होंने शूद्रों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं दिया। अरे संन्यास कोई पार्टी है क्या भाई? कहीं कोई डिस्को का नाम संन्यास है क्या? संन्यास डिस्को है, हमारे यहाँ पे क्लब खुला हुआ है, उसका नाम संन्यास है, वहां पे जाने देख रहे, देखो। अरे जी संन्यास जी दर दर की ठोकरें हैं, ठीक है, दर दर की ठोकरें हैं। सन्यासी व्यक्ति शास्त्र अनुसार एक रात से ज्यादा कहीं रह नहीं सकता, यदि आपत्ति काल ना हो तो। दर दर भटकना, दर दर जाके लोगों से भीख मांगना, भिक्षा लेकर के ग्रहण करना, तपमय जीवन जीना, चातुर्मय व्रत है, चातुर्मास के व्रत हैं, ठीक है, फिर भिन्न प्रकार की कितनी चीजें हैं। मतलब आप दर दर भटकने से उन्होंने आपको कहा कि नहीं भाई, आप अपने घर पे रहिए, अपने बच्चे बुच्चे संभालिए, अपने बच्चों को आगे वो कला सिखाइए, क्योंकि कला का काम सारा शूद्रों का। अपने बच्चों को कला सिखाइए, घर पे रहिए, क्यों मेरे साथ वन वन में भटकना है आपने?
ठीक है। इवन कि क्षत्रिय और वैश्यों के लिए भी सन्यास की पद्धति गौण है। गौण का मतलब कि आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण के लिए आवश्यक ही है। और उससे पहले वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ इतना कठिन समय होता है, इतना कठिन समय होता है, उसमें इतनी तपस्या है जिसका कोई हाल नहीं। ठीक है, मतलब वो आपको कष्टों से बचाने के लिए कह रहे और आपने उसको डिस्क्रिमिनेशन समझ लिया। कैसी मूर्खता है भाई ये। कौन कौन आपको ये सारी बातें आपके पल्ले में डाल रहा है। या ये तो सर वो ना मैं कि सन्यास का जीवन ऐसा था कि आपने सन्यास ले लिया, अब आपकी 4 स्त्रियां इस बाजू में होंगी, 4 स्त्रियां इस बाजू में होंगी जी। आपने सिगरेट लगाया और बियर चल रही है, ठीक है, मजेदार, और हिप हॉप चल रहा है और हिमेश रेशमिया के गाने बज रहे हैं पीछे, ठीक है। जी जी जी। तो जनता चिल्ला रही, वाह देखो सन्यासी आया, ठीक है। सर उसके एक आगे अच्छा, धन के ढेरों ढेर लगा दिए, अन्न के। भाई एक एक घर से जाके भिक्षा मांगते समय ना सन्यासी के पैर कांप रहे होते हैं कि भाई अगर यहां से भी नहीं मिला तो आज भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। जी दूसरा, वो मान तीसरा, नहीं सकते। और मुझे तो लगता है चौथा पांचवा घर पहुंचते पहुंचते उसकी जो है ना वो मान ही चुका होता है कि आज रोटी है नहीं नसीब में, ठीक है। जी जी। सर एक अच्छा सा लॉजिक मैं इनको देता हूँ। ये बोलते हैं कि शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से हुई है हम्म। भगवान। तो अब इसको नेगेटिव क्यों लगता है? आप पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में ये भी तो ले सकते हो कि जब छुए जाते तो वो चरण ही तो छुए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी भी तो ले सकते हो आप। अब इनको हर चीज नेगेटिव लेनी है, अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? बात ऐसी है कि हम जब जाते हैं, शूद्र भगवान के ही चरणों से उत्पन्न हुए ना, किसी अन्य शैतान के तो नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। जी जब कोई ब्राह्मण जाता है तो अपना सर कहाँ पे झुकाता है? भगवान के पैरों में जाता है या जाके उनके सर के ऊपर सवार होके बैठ जाता है कंधों पे चढ़ के कि और नहीं सर देखो जी मैं तो ब्राह्मण हूं, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव में एक ये भी ले सकते हैं कि भगवान ने शूद्र को इतना माना है कि तीनों वर्णों की जिम्मेदारी उसको दे दी कि आप बिल्कुल, तीनों वर्णों, ये भी तो मान सकते हो। बट 100%। मैं आपसे बट एक बात पूछता हूं, जज के जी पास उसका ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है, उसकी फाइल्स अरेंज करने वाला व्यक्ति उसका पीएन नहीं होगा, तो जज क्या कर लेगा बताइए? वही तो। ठीक है, क्या करेगा? कचहरी में कोई व्यक्ति कचहरी खोलने वाला, साफ करने वाला नहीं होगा, जो भी वहां के सिस्टम्स हैं वो सारे बनाने वाला नहीं होगा, फाइल्स को सही जगह अरेंज करने वाला नहीं होगा, जज कैसे फैसला करेगा भाई? सबसे ज्यादा घपला आपको पता है कि कहाँ पे होता है? कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा घपला आपको पता है कहाँ पे होता है? पियोन की स्टेट पे। हम्म। पियोन का जो वो है ना पद, वहां पे सबसे ज्यादा घपला, क्योंकि पियोन आगे आगे फाइल भेजेगा ही नहीं ना, तो आपका फाइल पे फैसला आएगा ना, वो एक कागज बीच में से जी सरका लेगा ना, तो आपका सारा केस ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो यह अब होता सर। है, यानी कि सबसे बेसिक व्यवस्था क्या है? जज की पियन, ठीक है। हम्म, तो यह है, अब ये थोड़ी है पियन जज का पूरक है, ठीक है। परंतु कोई बोले कि नहीं आज जज साहब नहीं आए तो पियो नहीं बैठ के उसका फैसला दे दे, कैसे दे देगा भाई वो? जी। अब इनका ये पॉइंट है कि शूद्रों को इतना अधिकार क्यों नहीं दिया गया। अब चलिए अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन से ही समझे तो, मतलब इनके सरकारी पद से ही समझे तो नहीं, मैं एक हवलदार है। एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं पूछता हूँ कि जी क्षत्रियों को दिया गया क्या? क्षत्रियों को दे दिया कि जाओ तुम वेद पढ़ाओ तो आदि करो? वैश्यों को दे दिया गया क्या? किसी को भी तो एक ही को दिया ना। अब मान लीजिए शूद्रों को दे देते तो ब्राह्मण ये कल को सवाल उठाते कि शूद्रों को क्यों दिया वेद पढ़ाने का अधिकार, ठीक है, ब्राह्मण। तो यह बात है। आप अपनी बात को जारी रखिए। तो सर ये तो अब ऐसी बात हुई कि अब कोई हवलदार बोल रहा है कि मेरे को आईपीएस बनना है, तो अब उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। अब वो बोल बिल्कुल, रहा है कि नहीं, मेरे को बनना है, मेरे को क्यों अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अब बिना तो क्वालिफिकेशन के कैसे ही बन जाएगा? और ये बात है ना, क्या शूद्रों से उनकी कमाई छीन ली, ठीक है, क्या ये सब हमने छीना है उनसे? उनके लिए जो कष्टकारी कार्य है वही तो छीने हैं ना। तो अब कुछ कष्ट तो जो है वो शूद्रों को उठाना पड़ेगा यदि समाज में है। वो तो क्षत्रियों को भी बताइए। क्षत्रिय अपने प्राण देने के लिए जंग पर जा रहा है, शूद्र कम से कम वहां तो नहीं जा रहा, घर पे बैठा हुआ आराम से अपना कार्य कर रहा है, मिट्टी के घड़े बना रहा है, लिखाई पुताई का काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा अत्याचार तो क्षत्रियों के साथ हुआ। मुझे छाती पीटनी चाहिए थी अभी कि आपने हमारे क्षत्रिय क्यों मरवा दिए सारे के सारे इतने युद्धों में, ठीक है। जी। आप समझ रहे हैं ना बात को? हम्म।
तो सबसे ज्यादा यदि अत्याचार हुआ तो शूद्रों पर हो, क्षत्रियों पर। हाँ, समाज में जो हिस्ट्री में शूद्रों पर अत्याचार हुआ है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मेरे सामने कोई ब्राह्मण यदि किसी शूद्र को हाथ भी उठाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी ये कह के कि ये ब्राह्मण है, ठीक है। क्योंकि किसी को भी किसी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं। आपको कोई परेशानी है, पुलिस स्टेशन आपके सामने है, जाइए वहां पे रिपोर्ट कराइए, ठीक है। परंतु तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं किसी पर हाथ उठा दूंगा, भाई वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। वो अनटॉलरेटेबल बात है बिल्कुल। जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। अब सर मैं ऑडियंस को जरा एक बात ये बता दूं, जी मेरे मन में ब्राह्मणों के लिए पूरा सम्मान है। मैं भगवत गीता ही पढ़ता हूँ, मैं गुरु जी मानता हूँ प्रेमानंद जी को, और मैं भी शूद्र हूँ। जी बट मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैंने गुरु के सानिध्य में अध्ययन जितना प्रेमानंद जी से सीखा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो एक क्लेम करते हैं अच्छा, एक मेरे। एक और मैं आपसे बात पूछता हूँ। जैसे आपने कहा आप जी शूद्र हो, तो जी जो हरि नाम सब वेदों का सार कहा जाता है, ग्रंथों का सार कहा जाता है, वो आपको क्यों दे दिया उन्होंने कि आप हरि नाम जपिए, राधा नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, ठीक है। जबकि भगवान जो है वही अंतिम प्राप्त है ना, वेदों से क्या प्राप्त होना है और आपको, हम्म, वेदों से परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई है ना। तो उसी परमात्मा का भजन से आपको नहीं रोका गया, मेरे को नहीं रोका गया, आपको पूजन से नहीं रोका गया, मेरे को नहीं रोका। पर इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं मंदिर में जाके पूजन करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब आप सर ये भी अपने तो देख। स्तर के ऊपर पूजन करिए। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चोर को पकड़ लिया उसने, ठीक है। हम्म। चोर को पकड़ने से वो पुलिस का सहायक कहलाएगा, क्योंकि उसका भी फर्ज है, ये नैतिक फर्ज है सबका कि हम चोरों से अपनी प्रजा की रक्षा करें। लेकिन क्या मैं बोलूंगा मैंने चोर को पकड़ लिया तो मेरे को पुलिस बना दीजिए, ठीक है। तो मैं भी तो अपनी मर्यादा में ही हूं बिल्कुल, ठीक है। मैं हालांकि मैं पहले आपको बताता हूं, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था मैं कर्म कांड भी करवाया करता था। जैसे अनुष्ठान हो गया, किसी के घर में चले गए, यज्ञ कर दिया उसका, ठीक है, यज्ञ करवा दिया किसी का, किसी के घर में अन्य पूजाएं करवा दी, रीतियां करवाई, क्योंकि पता मुझे तो है, ठीक है। मुझे सब मंत्रों का ज्ञान है, सब विधियों का भी लगभग ज्ञान है मेरे को। लेकिन जब मैंने इस चीज को पढ़ा, सुना, गुरुओं से सुना, ठीक है, परंपरा प्राप्त आचार्यों ने मुझे इसका महत्व बताया कि इससे ऐसा नहीं है कि तुम अगर करवाओगे तो तुम्हें कोई एक ऐसा नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हारा आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। जिस चीज के लिए तुम ये सब कुछ करना चाह रहे हो ना, उस पर किसी और वर्ण का अधिकार है, तुम उसका अधिकार भी मार रहे हो साथ साथ में। उसकी विद्या से उसको ये सब प्राप्त हो, समझिएगा मेरी बात को। जी यदि जी जी। उसने देर इतनी देर वेदों का अध्ययन किया, ठीक है, कर्म कांडों का अध्ययन किया, अनुष्ठानों का, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके लिए रिजर्व जो सीट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तुम उसका जी हनन जी कर जी। रहे हो, जबकि तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या तुम किसी का अधिकार नहीं मार रहे। धीरे 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 करके मैंने गुरु महाराज की बातों को पे अध्ययन किया, सोचा, विचारा निष्पक्ष होके कि हाँ भाई मैं किसी का अधिकार मार रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो उसका जी कार्य है, वो उसने इसके लिए अपना जीवन दिया, अपनी स्टडीज दी है सारी की सारी। अब यज्ञ उसको करवाना चाहिए। जो 1100-2100 रुपया मेरे जेब में आ रहा है ना, वो किसी का अधिकार मार के आ रहा है, वो उसको ही मिलना चाहिए। बड़ी सारी चीजें हैं, यदि सोचो तो सब कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। आपकी क्या राय है, आप इस पे बोल सकते हैं। और मेरे को ना, आपने वो प्रश्न जो लिखे हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों का हल कर ले हम। जी।